हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ को। और बैक पेपर को नज़र में रखते हुए हम लोग एक वीडियो में एक चैप्टर में सारे उस टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अंत तक वीडियो को वॉच करना, पसंद जब आएगी लाइक करना, जब आपको समझ में आए तब चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। बस एक ही पर्पस है, आप ऐसा मत समझना कि हम लोग रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों ने कहा तो हमने आपको सारा चैप्टर पढ़ाने के लिए कह दिया, ठीक है ना। तो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बीजगणित होने वाला है। इसका वेटेज जो पेपर में होता है तकरीबन 2 प्रश्नों का होता है, कभी कभी इससे 3 प्रश्न भी बन जाते हैं। तो सोचो 18 प्रश्न में से अगर 3 प्रश्न हमको एक ही वीडियो से सीखने को मिल जाए तो ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपका तो टाइम बचेगा, प्लस आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो क्योंकि अभी काफ़ी सारा टाइम आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ बने रहना, डेली आपको एक क्लास मिलेगी। तो मैं ज़्यादा बेसिक नहीं बताऊंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अब देखो जरा, अब थोड़ा सा आपको बताया दे रहा हूं, जो फार्मूले आपको प्रयोग में लेने हैं बस उतनी बात मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस में बी स्क्वायर। सबको याद होगा, सबको याद होगा ये, है ना। दूसरा फार्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर। ये होता ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। कैसे याद रखोगे, अगर माइनस है तो 2ab माइनस में कर देंगे, प्लस है तो सारा कुछ प्लस में रहेगा। तीसरा फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये बराबर होता है ए प्लस बी के ए माइनस बी के, इतने के बराबर होता है, ठीक है ना। चौथे फार्मूले की बात कर लें तो वो आता है ए प्लस बी का होल क्यूब। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, ये हो जाता है। पांचवा फार्मूला जो आपको याद रखना है, ए माइनस बी के होल क्यूब। ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर ए माइनस के बी। इतनी चीज़ आपको तो पहले याद ही याद होनी चाहिए। इनको नहीं याद है तो नोट कर लो, एक क्वेश्चन पक्का, इससे एक क्वेश्चन पक्का है आपका, ये समझो। अब मैं आपको ना एक एक क्वेश्चन करके समझाता हूँ। अगर मैं कहता हूँ क्वेश्चन ऐसा आ गया, मैंने कहा क्वेश्चन ऐसा आ गया, मान लिया क्वेश्चन आ गया कि 3x माइनस के 7 बटे में 2 इज इक्वल टू 18। हमने कहा 3x माइनस के 7 बटे के 2 बराबर 18 है, तो x का मान बताओ। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके पेपर में, x का मान बताओ। तो आप कैसे, अभी मैं बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, पहले आप बेस तो मजबूत करो 3-4 प्रश्नों में। देखो x का मान बताने के लिए क्या करेंगे, जरा आप थोड़ी बातों को समझ लेना। भाई अगर कोई संख्या या तो आपकी भाग में है, या फिर आपकी गुणे में है, या फिर आपकी प्लस में है, या फिर आपकी माइनस में है, तो होता क्या, ये बराबर है एल एच एस, इधर राइट एच एस यानी राइट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अगर भाग को हम उधर भेजते हैं तो वो ऑलवेज गुणे में जाता है, अगर गुणे को बराबर के उस तरफ भेजते हैं तो वो भाग में जाता है, अगर प्लस को उस तरफ भेजते हैं तो माइनस में जाता है, अगर माइनस को उस तरफ भेजते हैं तो प्लस में जाता है। जो कि बेसिक बातें थी, आपको पता होगा, अदरवाइज आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। ये पता होगा भाई, नॉर्मल सी बातें सबको पता होनी चाहिए, 3-4 से यही सब पढ़ाया जाता है, ठीक। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, इतना चीज़ समझ गए ना। देखो जरा, हमें x का मान निकालना है। जब भी कभी जीवन काल में ऐसा प्रश्न आएगा, जब भी कभी ऐसा प्रश्न आएगा, तो हमेशा आप x वाले पदों को एक तरफ रखोगे, बाकी सब पदों को एक तरफ ट्रांसफ़र कर दोगे। ये भाई 2 बटे में है, ये 2 किस में है, बटे में है। और बटे का मतलब क्या होता है, भाग होता है। अगर ये बटे में इधर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, अभी बताया। तो इधर क्या बचेगा, 3x माइनस के 7 बराबर 18 ये, और ये 2 बटे से तो इधर आ गया 2 गुने में,
आ गया ना, यानी इधर कितना हो गया 36 हो गया और इधर कितना बचा 3x। अब ये माइनस का 7, माइनस की कोई संख्या बराबर के उस तरफ भेजते तो किस में जाता प्लस में, यानी माइनस से इधर किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो इधर बच गया 3x, उधर हो गया 36 + 7, यानी 3x बराबर कितना हो गया 6 6 12 1 13 3 1 4 कितना हो गया 43 हो गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 आपका गुणे में है, जब एक चर एक अचर बिना किसी चिन्ह के लिखे होते हैं तो बीच में क्या होता है गुणा होता है, गुणा जाएगा बट्टे में, तो 43/3 आपका उत्तर आएगा। ये आपका राइट आंसर है। बोलो बात क्लियर। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 43/3। आप सोच रहे होगे कि सर आपने ये लिखकर हमारा टाइम क्यों बर्बाद किया। मेरे भाई मैंने इसलिए पहले लिख दिया ताकि आपकी नज़र बार बार बोर्ड पर पड़े। किसी भी चीज़ को अगर आप 10 बार देख लो ना तो वो चीज़ आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलते हो। मान लिया किसी कॉलेज में हो, किसी स्कूल में हो, आप किसी लड़की को या लड़के किसी लड़की को, कुछ भी कोई किसी को पसंद करता, दिन रात उसे देखो ना तो भूलते नहीं उतनी जल्दी। ठीक मैथ से भी उतनी ही मोहब्बत होनी चाहिए। इतनी बार देख लो ना कि दिमाग में पूरा सेट हो जाए। तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर। ऐसे क्वेश्चन लगा लोगे? नहीं, अभी नहीं लगा पाओगे, रुको। अब एक क्वेश्चन अपने मन से लगाओ। अब एक क्वेश्चन अपने मन से लगाओगे तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ज़रा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। मैंने कह दिया कि 5x स्क्वायर कह दिया, 5x² बटे मैंने आपसे क्या कह दिया, मैंने कहा है 5 या मैंने ऐसे कह दिया 25। मैंने कहा 5x² बटे 25 बराबर 5, तो मैंने कहा x बराबर कितना होगा। लगाओ जरा, लगाओ क्वेश्चन को। 5x² बटे 25 बराबर 5, तो x बराबर कितना होगा फटाफट से बताओ जरा। चलो देखो हम समझते हैं भाई। फिर से वही कंडीशन, ये बटे में है तो इधर जाएगा गुने में हो जाएगा। तो ये 5x² बराबर ये 5 और ये गुणे हो गया 25 हो गया। सर अब गुना कराने में हमारे पास टाइम नहीं इतना कि हम 25 को 5 से गुणा कराएं। डजंट मैटर, जब भी कभी यहाँ गुणे का चिन्ह लगा होगा ना तो गुणा मत कराना, क्योंकि अभी ये आएगा तो इससे तो ये हम काट सकते हैं। तो ये x² इधर बच गया, 5 गुने में इधर आएगा बट्टे में, तो इधर 5/25 चिपके थे और ये 5 आ गए। इन 5 ने इन 5 को काट दिया, तो x² बराबर कितना बचा 25 बच गया। x² बराबर 25। अब स्क्वायर जब भी कभी पावर 2 होगा तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर आप ऐसे वाला चिन्ह लगा दोगे जिसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, और इसके अंदर आप लिख दोगे 25। और 25 का स्क्वायर रूट यानी इसको हम क्या कह सकते हैं 5 × 5 कह सकते हैं। भाई 2 पेयर बन रहा है तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, x की वैल्यू 5 आपका राइट आंसर। बोलो बात क्लियर। लगा लोगे ऐसे प्रश्नों को। मैं टाइप वाइज आपको चीज़ों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे टाइप मैं आपको बता दूंगा आपके बुक के। पहला टाइप चल रहा है, समझ गए? नहीं अभी नहीं, देखो चला एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन और, इतनी बात समझे? देखो अगला तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जरा उसको सीखो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मान लिया भाई कभी भविष्य में उसमें आ गया क्वेश्चन, तब क्या करोगे पॉइंट में, है ना? तो बताना तो जरूरी है। मैंने कहा 1.6, मैंने कहा 1.6b बटे में मैंने कह दिया 16 और बराबर मैंने कह दिया 100। और मैंने पूछा तो हमें b की वैल्यू बताओ, b का मान बताओ। बिल्कुल बेस मजबूत करने के लिए सब सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बेस केवल आपका बेस मजबूत हो। बाकी क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे लेवल के करा दूंगा कि आयोग भी नहीं सोच सकता है कि भैया हम कहाँ से पूछे, हमारे तो जो स्टूडेंट है ना उच्च लेवल के बन चुके हैं। तो इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे देखो जरा। हमें क्या करना है, 1.6b को एज इट इज़ रोकेंगे, 16 को उधर भेज देंगे तो ये गुना में हो जाएगा, यानी 16 इंटू क्या हो जाएगा 100। अब हम ना इसको मल्टीप्लाई करा के थोड़ी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऊपर तो गुणा है तो मल्टीप्लाई काहे कराएंगे। तो b बराबर कितना आएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू के 100 और बटे में कितना आ जाएगा 1.6 आ गया। दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद जब भी जितनी संख्याएं उतनी जीरो चिपका दो। एक संख्या तो एक जीरो चिपका दिया, 16 से 16 खत्म एक बार में, तो b बराबर कितना आ गया 1000 आ गया आपका सही जवाब।
बी बराबर कितना आया, 1000 आया आपका सही जवाब। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। बी बराबर कितना आया, 1000 आया आपका सही जवाब। बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए, ये बात समझ गए, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो अब हम थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं, अब थोड़ा सा आगे पहुंचेंगे और उन भी चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपसे क्या कहता हूँ, मैंने आपसे इतना कहा, हमने कहा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ, हमने कहा x+3 का होल स्क्वायर का विस्तार करो। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएगा। इसका मैंने कहा कि विस्तार करो, अब करके दिखाओ हमें विस्तार। जरा आप एक बात को समझना, जरा आप एक बात को समझना भैया। कौन सी बात को समझोगे, इधर देखो जरा, आपको क्या नज़र रखना, इधर देखो बोर्ड पे ना, क्या समझना है। अब देखो यहाँ पर एक और एक मिला के टोटल कितने पद हैं, 2 पद हैं। एक और एक मिलाकर टोटल 2 पद हैं, और उन दोनों पदों को जोड़ने का काम कौन कर रहा, प्लस कर रहा है। दोनों पदों को जोड़ने का काम प्लस, और पावर कितनी है, 2 है। जब भी कभी 2 पदों को जोड़ने का काम प्लस करेगा, उसकी पावर 2 होगी, तो हमेशा a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab लगा देना, आंसर आ जाएगा। बोलो डन। चलो तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला नंबर 1, सर्वसमीकरण नंबर 1। तो ये हमारा भैया a हो जाएगा, a वाला पद, ये b वाला पद, यानी a+b का होल स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल सर, तो ये हो जाएगा a² प्लस के 2ab प्लस के क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। डन हो गया मामला कि नहीं, बोलो एक बार क्लियर। अब देखो सबसे पहले मैं देखो ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अभी 2-3 क्वेश्चनों में लिख कर बताऊँगा, फिर मैं लिखूँगा नहीं, फिर आप खुद से देखना। अभी तो देखते जाओ, अभी आप खुद से लगाने लगोगे, एक बार विश्वास करना, ठीक है ना। a कितना है, x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, भाई a b के बीच में गुणे का चिन्ह, तो a कितना है, x है, b कितना है, 3 है, और प्लस b², b कितना है, 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, x का स्क्वायर, x², 2x और इंटू 3, 3 दूनी 6x हो जाएगा, और प्लस में 3 3 9 आपका सही जवाब मेरे भाई। ये क्या सही आंसर है, समझ में आया। अभी थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा आया होगा ना, अभी देखो और समझ में आएगा। इतनी बात तो क्लियर, देखो जरा अब और आपके समझ में आएगा। कैसे आएगा जरा देखो। आज की क्लास में टोटल बेसिक खत्म, ये समझ लो, और कल पूरी बुक खत्म अलजेब्रा की, ठीक है ना। देखो जरा अगला मैं क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार दे दूं तो क्या होगा। मैंने कहा हमें बताओ 3x + 4y का होल स्क्वायर। 3x + 4y का टाइप नंबर 2 चल रहा है मेरे भाई, टाइप नंबर 2 चल रहा है, ठीक है ना। 3x + 4y का होल स्क्वायर का विस्तार करो। कौन सा फार्मूला लगाओगे, कौन सा फार्मूला लगाओगे। अभी मैंने लिखा है, देख कर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, नकल करने की पूरी आज़ादी है। अभी देख कर लगाओ, एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद नहीं देखोगे कि सर हम इसे नहीं देखेंगे, हम अपने आप लगाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला, वही लग जाएगा भैया। हमने लिखा ये a वाला पद है, ये b वाला पद है, इसका होल स्क्वायर बन रहा, मतलब कौन सा फार्मूला, a² + 2ab + b², यही तो फार्मूला लगाएंगे। बिल्कुल क्लियर। तो ये हमारा क्या, a² मतलब 3x का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, 2 इंटू a कितना है 3x, और b कितना है 4y, प्लस b² मतलब 4y का स्क्वायर। बात इतनी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। बस मेरे भाई देखो, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर का मतलब उसी संख्या से गुणा, और ये x² प्लस 2 3 6, 6 चौहू के 24, ये x और ये y, तो ये xy चिपका लिया। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y² आपका राइट आंसर। बोलो 9x² प्लस 24xy प्लस 16y² आपका सही जवाब है। क्या आपकी चीज़ें समझ में आई हैं, क्या आपकी चीज़ें समझ में आई हैं, एक बार ज़रा कमेंट करके बताओ। आ गई। चलो अब माइनस वाले पे पहुंचते हैं, अब माइनस वाले पे पहुंचते हैं, और टाइप नंबर कौन सा होगा, 3 हो जाएगा। माइनस में पहुंचते हैं, टाइप नंबर 3, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 होगा, प्रश्न संख्या 7। कैसे कहा मैंने, प्रश्न संख्या 7 कैसे लगाओगे। हमने कहा जरा हमें बता दीजिए 5a माइनस का
3c का होल स्क्वायर, 5a माइनस के 3c का होल स्क्वायर का विस्तार करो, करके बताओ। 5a माइनस के 3c का होल स्क्वायर का आपको क्या करना है, विस्तार करना है। कैसे करोगे विस्तार, जरा चीज़ों को फटाफट बताने की कोशिश करो। अब बीच में माइनस लग गया, अब ये इस पर ना कट मार दो, अब ये नहीं लगा देना क्योंकि ये प्लस था तब लगता था, अब माइनस है तो ये लगेगा। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल a वाला पद, ये टोटल b वाला, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता, a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। लगा दो फटाफट से। a कितना है 5a, तो ये हो जाएगा 5a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है, तो 5a इंटू b कितना है 3c, और प्लस b कितना है 3c का स्क्वायर, है ना। तो ये 5 का स्क्वायर 25a स्क्वायर माइनस के 5 दूँ 10, 10 तियाँ 30, माइनस के 30ac और प्लस 3 का स्क्वायर 9, और ये c स्क्वायर। आपका आंसर आ गया। 3 ही स्टेप में आंसर आएगा, बस आप याद रखना इन चीज़ों को कैसे आप लगा पाओगे, ठीक है ना, समझ गए। एक और, अभी मज़ा नहीं आया होगा, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जरा देखो भाई, देखो जरा इधर कैसे लगाओगे। एक और क्वेश्चन मैंने कहा, क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार मैंने दे दिया। मैंने कहा 2x/3 माइनस के मैंने कहा कि 3/x, मैंने कहा इसका होल स्क्वायर, इसको आप लगाओ। 2x/3 माइनस का 3/x का होल स्क्वायर, इसको आप लगा के बताओ क्या आएगा आंसर, जल्दी से लगा के बताओ। इसको लगा के बताओ भाई फटाफट से, क्या आएगा उत्तर। चलो जल्दी से लगाओ। देखो कुछ करना नहीं, बटे में आया पॉइंट में आया डजंट मैटर मेरे भाई, हम तो वही कंसेप्ट लगाएंगे। ये हमारा a हो गया, बीच में माइनस लगा, ये b हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर हो गया। अब देखो a स्क्वायर, a वाला ये पूरा टर्म है, यानी 2x/3 का होल स्क्वायर होगा माइनस के 2 इंटू ab, a का मतलब 2x/3 और b का मतलब 3/x प्लस के b स्क्वायर यानी 3/x का होल स्क्वायर। बोलो बात क्लियर, समझ गए। तो देखो 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, x स्क्वायर 3 का भी स्क्वायर करोगे 9 माइनस कुछ कट पिट तो रहा नहीं कि कट पिट रहा, कट रहा है क्या, x से x खत्म, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 माइनस के 4, 4 तियाँ 12, माइनस के 12 बटे के 3, माइनस के 12 बटे कितना हो गया 3 हो गया। तो आप डायरेक्ट यहाँ काटोगे या आप इसको ऐसे ही लिख लो पहले 3, और प्लस में क्या बच गया 3 का स्क्वायर 9 बटे x स्क्वायर हो गया। अब देखो ये कट रहा है, 3 चौके 12, यहाँ 4 बचा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 9 माइनस के क्या बच गया 4 और प्लस के 9 बटे x स्क्वायर आपका जवाब है। बोलो बात क्लियर, नोट करो जल्दी से, ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा। फटाफट तरीके से इसको नोट करो भाई, जल्दी से आप इसको नोट करो, यही क्या आ जाएगा आपका उत्तर आ जाएगा। समझ गए ना मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो जरा। चलो अब देखो हम इसमें ना थोड़ा सा अब आपको लॉजिक सिखाने की कोशिश करते हैं। मेन चीज़ तो अब आपको समझना है, जहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा, और मैं इसको अब कर रहा हूँ रफ। अब मेरे भाई अभी तक जो आपने सीखा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मैं जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको सीखना है। आप एक पॉइंट, आप ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, हमने कहा कि निम्न का मान सर्वसमीका से निकालो, निम्न का मान सर्वसमीका से निकालो, हमने ये कह दिया। और मेरे भाई आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो ना, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा गया है। सेकेंड सेमेस्टर के किसी भी पेपर, किसी भी साल का पेपर देख लो, यहाँ से ज़रूर प्रश्न पूछा गया है। तो निम्न का मान निकालो कैसे, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन देखो इसका, हमने कहा
11 का स्क्वायर। आपको याद होगा 11 का स्क्वायर, लेकिन नहीं, आपको ऐसे नहीं लगाना, आपको सर्वसमिका से लगाना। मैंने कहा 21 का स्क्वायर, ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है ना। फिर तीसरा प्रश्न मैंने आपसे कहा 51 का स्क्वायर, या मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ना कुछ ऐसा कह दिया, मैंने कहा 53 का स्क्वायर, ऐसे कह दिया। इस प्रश्न को सर्वसमिका से लगाना। तो देखो जरा मेरी बात को, आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझना। भाई ये आपके क्या हैं, ये आपके क्या हैं, हमेशा सर्वसमिका, इस पॉइंट को नोट करना, हमेशा सर्वसमिका क्या होती है, या तो पद दो पद हों, पद कितने हों, 2 हों तभी लगा सकते हैं, कम से कम 2 पद हों तभी हम सर्वसमिका लगा सकते हैं। इन सारे क्वेश्चनों में पद कितना है, 1। इन सारे क्वेश्चनों में पद कितना है, 1 है। तो आप दिमाग लगाओ, आप इनको किसी भी नंबर के रूप में तोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आप हमेशा उस नंबर में तोड़ो जिसको आप इजीली सॉल्व कर पाओ, है ना। तो अगर ये भैया 11 लिखा है तो मैं 11 को 10 + 1 का स्क्वायर कह सकता हूँ। बोलो, आप इसको ना 6 + 5 का भी स्क्वायर कह सकते हो, आप इसको 7 + 4 का भी स्क्वायर कह सकते हो, आप कुछ भी कह लो, लेकिन आप उसमें तोड़ो जिसमें आप इजीली सॉल्व कर पाओ। जैसे मैं इसको 21 को मैं क्या कह सकता हूँ, 20 + 1 का स्क्वायर कह सकता हूँ। मेरे साथ बोलते रहो यस या नो। 20 + 1 का स्क्वायर कह सकता हूँ ना, ठीक है। 53 को मैं उसी प्रकार क्या कह सकता हूँ, 50 + 3 का स्क्वायर कह सकता हूँ। अब देखो मेरे भाई, सारे जितने क्वेश्चन थे आपके सर्वसमिका फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चन अभी आपने लगाया है। यहाँ पर 2 पद हैं, यानी a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, मीन्स a² प्लस में 2ab प्लस में b², ये लग जाएगा। यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ फिर भी लगेगा a + b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस में 2ab प्लस में b²। यहाँ भी लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। सारे स्थानों पर प्लस था तो हमने प्लस करके लगा लिया। माइनस का केस भी कराएंगे। अब देखो a के स्थान पर 10 है तो सबसे पहले 10 का स्क्वायर, फिर 2ab है, 2 × a कितना है 10, b कितना है 1, प्लस b है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। यही तो कर रहे थे, सॉल्व करो। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 दूनी 20 से कम 20 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसको ऐड करोगे 121 आपका जवाब आ जाएगा, आंसर आ गया। वैसे इसमें कह देता हूँ a कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 2 × 20 × 1। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि 2ab हो गया ना, फिर लास्ट में है b², b है 1 तो 1 का स्क्वायर हो गया, 20 का स्क्वायर 400, 20 दूना 40 है कम 40 और प्लस में 1, इन सबको ऐड करोगे 441 आपका जवाब आ गया, ये आ गया। अब ऐसे उसमें भी कर सकते हैं हम। इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर a² प्लस 2ab, 2 × a कितना है भैया 50, और b कितना है, b है आपका 3 और प्लस b², 3 का स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। अब आप चीज़ों को समझो ज़रा। 50 का स्क्वायर, अगर 50 का स्क्वायर नहीं आता है तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। अरे कुछ नहीं दिक्कत की बात है, 5 का स्क्वायर नहीं करो। 5 का स्क्वायर होता है 25, 00 चिपका दो, प्लस में 50 दूना 100, 300 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ऐड करोगे 25 3 2800, 9 आपका राइट आंसर। भाई 53 का स्क्वायर कितना आएगा, 2809 आएगा, आपका सही जवाब है। ऐसे प्रश्न आएगा, डेफिनेटली ऐसा प्रश्न आएगा, याद रखना ऐसा प्रश्न जरूर आएगा। देखो फिर से समझना, ऐसी चीज़ों को स्क्रीनशॉट मारो। फिर माइनस का केस मैं आपको बताता हूँ कि माइनस का केस कैसे कर सकता हूँ, और अभी अगली स्लाइड जब लिख रहा हूँ ना उसमें पॉइंट भी कन्वर्ट करता हूँ, पॉइंट को भी मैं बताऊँगा, सारा कुछ बताऊँगा। बस आपका भरोसा चाहिए, रेगुलर आओ, बस समझो चीज़ों को। इतनी बात समझ गए हो ना। चलो अब देखो आगे, अब यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। अभी देखो
अब मैं कहता हूँ कि अभी आपको सर्वसमीका से ही मान निकालना है, सर्वसमीका की सहायता से ही आपको मान निकालना है, लेकिन अब केस थोड़ा सा अपोजिट होगा। अभी तक क्या था, सब पॉजिटिव था, लेकिन अब अपोजिट होगा। मैंने कहा निम्न का मान सर्वसमीका से निकालो, सर्वसमीका से निकालो। निम्न का मान मैंने कहा सर्वसमीका से निकालो, और ऐसे मैंने 3 पार्ट कर दिए, बोर्ड के अपने 3 पार्ट कर दिए, और क्वेश्चन भी मैंने लिख डाला। मैंने कहा यहाँ मैंने लिखा 19 का स्क्वायर, ऐसे वाला। फिर मैंने यहाँ लिख दिया 29 का स्क्वायर, ये भी ऐसे वाला लिख दिया है ना। और फिर मैंने आपसे कहा 99 का स्क्वायर। लो भाई साहब, लगा के दिखाओ जरा। अभी तक सारा केस प्लस में था। अब आप देखो, अगर आप इसको तोड़ो तो इसको आप क्या 10 + 9 में तोड़ोगे तो उतना तो आपको टाइम वैसे भी लग जाएगा। इसको आप 20 + 9 में तोड़ोगे उतना टाइम वैसे भी लग जाएगा। इसको आप 90 + 9 में तोड़ोगे उतना टाइम लगेगा। तो ऐसे नहीं करना है, हमको थोड़ा सा इजी वे में जाना है, और वही कंसेप्ट है। कैसे, जरा चीज़ों को समझो। अभी तक हम प्लस में जा रहे थे, अब हम माइनस में जाएंगे। भाई 99 को मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं 19 को 20 - 1 का स्क्वायर कह सकता हूँ। भाई इसको हम 20 - 1 का स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार 29 को मैं 30 - 1 का स्क्वायर कह सकता हूँ। बोलो जरा, कह सकता हूँ ना। वैसे मैं 99 को 100 - 1 का स्क्वायर कह सकता हूँ। अब सब में 2 पद हो गए, 2 पद हो गए। अब यहाँ पर फार्मूला लगाओ, कौन सा लगेगा, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस में b स्क्वायर। यहाँ भी लगेगा a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस में b स्क्वायर। यहाँ भी लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। यही ना लगेगा, क्योंकि सारा माइनस है ना, तो हम खेल अपना माइनस में ही खेलेंगे, है ना। तो अब यहाँ से रखो मान, a कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस के 2 × a है आपका 20, b है 1, और प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 20 दूना 40 से कम 40, और प्लस क्या हो गया 1 हो गया। अब आप देखो यहाँ पर आप समझो, 401 से अगर आप 40 घटाओगे तो कितना निकल कर आएगा, कितना आएगा भाई 361 निकल कर आएगा। 1 10 में से 4 गया, ठीक 361 आपका राइट आंसर। 361 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बोलो डन मामला, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट ऐसे भी क्वेश्चन इसमें भी लगाएंगे। सबसे पहले a स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × a कितना है 30, और b कितना है 1, और फिर होता प्लस के b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, है ना। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 माइनस 30 का स्क्वायर नहीं आता ना तो गड़बड़ ना कर देना, 0 को छोड़ो गोली मारो, 3 को निकालो, 3 का स्क्वायर 9, 0 को 2 बार लिख लिया 900 हो गया। 30 दूनी 60 एकम 60 माइनस के 60 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया भैया मेरा 901 माइनस के 60 यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 60 40 100 841। 29 का स्क्वायर कितना होगा 841 हो जाएगा। बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए ना। ठीक है, अब इसको 99 को निकालते, सबसे बड़ी महाभारत तो इसी में है, कुछ नहीं है महाभारत। a स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × a है 100, b है 1 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 2 जीरो हैं 4 बार लिख दो, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पर 1 0 था भाई। देखो यहाँ पर 1 0 था तो 2 बार लिखे, यहाँ पर 1 0 था तो 2 बार लिखे, लेकिन यहाँ 2 0 है हम तो 4 बार लिख देंगे। माइनस 100 दूनी 200 एकम 200 हो गया और प्लस में 1 हो गया, यानी ये हो गया भैया मेरा कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। 10,000 1 से अगर हम 200 हटा देंगे तो हमारा निकल कर कितना आएगा 9801 आपका सही जवाब होगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, 9801 आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे।
ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ समझे कि नहीं समझे। समझ गए हो ना भाई इन सारी चीज़ों को? क्लियर हो गया ना? अब ऐसा प्रश्न लगा लोगे। अब बात आती है सर पॉइंट में हम कैसे लगाएंगे। आप कहोगे सर इतना कुछ तो आपने बता दिया। हाँ भाई अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जब पॉइंट में आ जाता है तब हम कैसे लगाएंगे, तो उसका भी लफड़ा ख़त्म हो जाएगा। अभी से देखो कैसे सारा में हम यही फंडा लगाएंगे। हमने आपसे कह दिया क्वेश्चन आ गया, मान लिया ऐसे आपके पेपर में कैसे आ गया, 10.5 का स्क्वायर सर्वसमिका से निकालो। और ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, ये जो मैंने दिया है ना, ये प्रश्न किसी साल पूछा गया है, सर्वसमिका से निकालो। एक मैंने ये प्रश्न दे दिया, और दूसरा मैंने आपको प्रश्न क्या दे दिया, दूसरा हमने कहा ऐसे कह दिया मैंने कि 19.5 का स्क्वायर सर्वसमिका से निकालो। ये दो प्रश्न दे दिए और आप सोच में पड़ गए कि सर हम इसको कैसे निकालेंगे। हमने कहा परेशान बिल्कुल नहीं होने का। क्या परेशान बिल्कुल नहीं होने का? कैसे लगाएंगे ज़रा समझो भाई। हम इसको ना माइनस केस से लगा सकते हैं, प्लस केस से लगा सकते हैं। कैसे ज़रा आओ देखो, ये 10.5 जो लिखा है ना, इसको हम 10 + 0.5 कह सकते हैं कि नहीं? इसको हम 10 + 0.5 कह सकते हैं ना, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, बस लग गया। ये बन गया a, ये बन गया b, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। यही तो इतनी देर से मैं सिखा रहा था ताकि आपकी ना हैबिट बन जाए ऐसे प्रश्नों को लगाने की, देखते ही लगा दूँ। तो सबसे पहले a कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस के 2 × a कितना है 10 और b कितना है 0.5 प्लस b स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर। ओके 10 का स्क्वायर 100 प्लस में 10 दूनी 20 और 20 का 0.5 से गुणा कराओगे तो 10 आ जाएगा। इसका गुणा कराओ 10 दूनी 20, 20 का 0.5 से गुणा कराओगे तो 10 और प्लस 0.5 का स्क्वायर 0.25 होता है। 110.25 आपका राइट आंसर। किनका ये आ रहा था जरा बताओ। 110.25 क्या होगा आपके प्रश्न का जवाब होगा। अब पहुंचते हैं इस वाले पे कि सर अभी ना आपने प्लस वाला बता दिया, अब हम ना निगेटिव वाला कैसे लगाएंगे। हमने कहा भाई कैसी बात करते हो, ज़रा देखो इधर 19.5 है, इसको मैं 20 माइनस के 0.5 का होल स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। अगर 20 में से 0.5 घटा दोगे तो 19.5 बचेगा। ऐसा ही तो मैथमेटिक्स पढ़ा है हमने। अगर 20 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19.5 बचेगा। लो भैया बन गया काम। तो ये हमारा हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, और a - b का होल स्क्वायर अभी देखा है 20 बार नज़रों से गुजरा है, क्या है a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, a स्क्वायर मतलब सर 20 का स्क्वायर माइनस के 2 × a कितना है 20 और b कितना है 0.5 प्लस b कितना 0.5 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस के 20 दूना 40, 40 का 0.5 से गुणा तो आधा। किसी भी संख्या का अगर 0.5 से गुणा कराओगे तो उसका आधा कर दो बस। क्या बोला मैंने, किसी भी संख्या का अगर 0.5 से गुणा कराना, दुनिया की कितनी बड़ी संख्या है, अगर 10 लाख को आपको कह दिया जाए 0.5 से गुणा करो, डायरेक्ट उत्तर मारो, आधा 10 लाख का आधा 5 लाख। अगर 1 लाख है 50,000। किसी भी संख्या का 0.5 से गुणा कराना है, उसका आधा करना है बस, क्योंकि 0.5 का मतलब ही होता है 1/2, है ना। ये समझ रहे हो। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 10 दूनी 20, 20 का 0.5 से गुणा करा के 10 लिख दिया। तो समझ कर चलना भैया, नहीं तो फिर चीज़ें ना आपकी समझ में नहीं आएंगी। फिर से कहोगे सर हमें समझ में नहीं आ रहा। तो कायदे से समझो, अच्छा समझो और सारे क्वेश्चन सही करके आओगे। बस आपको ना देखना है अच्छे से। अब ये नहीं कि भगाए हो, मार रफ्तार से चलाए हो, ऐसा थोड़ी नहीं होता है।
तो देखो 20 दूना 40, 40 का 0.5 से गुणा यानी 40 का आधा 20 और प्लस 0.5 का वर्ग करेंगे तो पॉइंट के 25। अब देखो 40.25 ये हो गया कितना भैया 400.25 माइनस कर देंगे 20 तो कितना आ जाएगा 480.25 आपका करेक्ट जवाब। 480.25 आपका क्या है करेक्ट जवाब है। ये आपके प्रश्न का आंसर है। बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए। आज की क्लास में हमने कितने टाइप सीखे? आज की क्लास में टोटल हमने टाइप 4 सीखे। और याद रखना जितने टाइप बताया आपकी बुक में ना भर भर के क्वेश्चन है इस टाइप से, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ तक कि पिछले साल भी पूछे गए हैं। तो बैक पेपर जिनका लगा है तो उतना रट के जाना इन चीज़ों को, नहीं तो फिर भैया फिर से ऊपर से जाएगा ना। हाँ तो समझ लेना। अब क्या कल की क्लास में बुक के जितने भी प्रश्न हैं, आपके बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चनों को ना हम लोग क्या करेंगे ख़त्म कर देंगे क्लास में। कल हमारी बीजगणित ख़त्म हो जाएगी, फिर अगला चैप्टर हम सीखने वाले हैं। ठीक है, कमेंट करके बताना अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया है तो फिर से मैं समझा दूंगा कल की क्लास में, लेकिन कमेंट करोगे तब, बाकी तो हमारा तुम्हारा कोई कांटेक्ट हो नहीं सकता है। तो इसी चीज़ से आप कमेंट करोगे तभी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है भाई, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। मिलेंगे कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।